अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम वीरज़ादा और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सिदरा बिलाल। सबसे पहले बात करें निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत का आखिरी रोज। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर आज हतमी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। इत्तेहादियों की निगरान वज़ीर आज़म छोटे सूबे से मुंतखब करने की तजवीज़, हतमी फैसले का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उम्मीद है आज निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक कर लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का आखिरी रोज। अबूरी वज़ीर आज़म छोटे सूबे से लाने की तजवीज़। इत्तेहादी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का आज फाइनल राउंड होगा। वाज़े इम्कान है कि दोनों रहनुमा किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। असम्बली तहलील हुए आज तीसरा रोज है। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करना होता है। अगर फरीकैन किसी नाम पर रजामंद नहीं होते तो निगरान वज़ीर आज़म का मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी भी 3 रोज में निगरान वज़ीर आज़म पर मुत्तफिक ना हो सकी तो इलेक्शन कमीशन 2 दिन में कोई एक नाम फाइनल कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में इशाइया दिया, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर तफसीली मुशावरत की गई। मीटिंग में वज़ीर आज़म ने सियासी कायदीन को अपोजिशन लीडर से मुलाकात के हवाले से एतमाद में लिया। इत्तेहादी रहनुमाओं ने तजवीज़ दी कि निगरान वज़ीर आज़म बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से लिया जाए और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को पूरा इख्तियार भी दे दिया गया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि आज कोई एक नाम मुंतखब कर लिया जाएगा। मैं राजा रियाज साहब को दोबारा दावत दूंगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला एक अच्छे तरीके से तय पा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इशाइये में मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल, असलम भोतानी, अमीर हैदर होती, आफ्ताब शेरपाव, मोहसिन दावड़, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि अगले मरहले के लिए इत्तेहादियों के दरमियान अभी से मुशावरत होनी चाहिए कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। वज़ीर आज़म ने सदर आरिफ अलवी के खत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सदर को आखिर इतनी जल्दी क्यों है। खत लिखने से पहले सदर मुमलिकत ने शायद आइन नहीं पढ़ा, लगता है वो आइन से लाइल्म है। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए 8 दिन है। आम इंतखाबात में इत्तेहादी जमातें एक बार फिर साथ हों, वज़ीर आज़म ने हिमायत कर दी। कहते हैं इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत होनी चाहिए कि कैसे इलेक्शन लड़ना है। ये मंजिल, ये सफ़र तभी पाए तकमील तक पहुँचेगा कि अगले मराइल जो हैं हम उसके लिए भी मिल बैठें, उसके लिए मशावरत करें कि इलेक्शन किस तरह लड़ना है, क्या सीट एडजस्टमेंट हम करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इसके बिल्कुल हक में हूँ। खत लिखने पर वज़ीर आज़म की सदर आरिफ अलवी पर तनकीद। बोले सदर को आखिर इतनी जल्दी क्यों है। अफसोस है कि सदर ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए खत भी लिख दिया। खत लिखने से पहले सदर मुमलिकत ने शायद आइन नहीं पढ़ा, लगता है वो आइन से लाइल्म है। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुर के लिए 8 दिन है। फिर अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे आज ख़त लिख दिया है और मुझे मेरे सेक्रेटरी साहब ने बताया अब या उनकी लाइल्मी की वजह है, जो कि हो नहीं सकती। इतनी लाइल्मी किस तरह हो सकती है कि उनको शऊर नहीं है, इल्म नहीं है कि ये मरला 8 दिन पर मुहित है। तो उन्होंने मुझे ख़त में लिखा कि आप कल रात 12 बजे तक मुझे नाम भिजवा दें, या तो आपको लिख कर भेज देता हूँ कि आपकी लाइल्मी का मुझे बहुत अफसोस हुआ, या फिर आपने किसी और वजह से ख़त लिखा है। वज़ीर आज़म ने साइफर के मामले पर एक बार फिर चेयरमैन PTI को निशाना बनाया। कहा कि साइफर में कहाँ लिखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। अमेरिका का साइफर का जो मामला था वो एक इंतहाई ख़तरनाक, एक इंतहाई शर्मनाक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। उसके जाल ताने माने यहीं बुने गए। इस मामले में सिफारती हुदूद को क्रॉस किया गया, इसके ताने बाने यहीं पर बुने गए। बलोचिस्तान असम्बली की तहलील के लिए वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो ने एडवाइजरी पर दस्तखत कर दिए हैं। मंजूरी के लिए एडवाइजरी गवर्नर को भिजवाई जाएगी। गवर्नर की मंजूरी के बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। जी हाँ, बलूचिस्तान असम्बली की तहलील के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो ने एडवाइजरी पर दस्तखत कर दिए और मंजूरी के लिए एडवाइजरी गवर्नर को भिजवाई जाएगी। गवर्नर की मंजूरी के बाद असम्बली तहलील हो जाएगी।
जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली की तहलील के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बेज़ंजो ने एडवाइजरी पर दस्तखत कर दिए। बात कर लेते हैं अब्दुल जब्बार से। जी अब्दुल जब्बार। बिल्कुल, आज रात को 12 बजे जो है बलूचिस्तान असम्बली का जो 5 साला मुद्दत है वो मुकम्मल हो जाएगा। 2018 में अगस्त के महीने में जो है यहाँ पर जो असम्बली अपने क़याम पजीर हुआ, ताम आज जो है रात 12 बजे अपने क़याम को 5 साल मुकम्मल कर लेगा, जिसके बाद जो है आज वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है जो एडवाइजरी समरी है वो गवर्नर बलूचिस्तान को साइन करके जो है भिजवा दिया गया है, जिसके बाद जो है गवर्नर बलूचिस्तान की जानिब से उसे मंजूर किया जाएगा और मंजूरी के बाद जो है बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान असम्बली जो है यहाँ पर तहलील होगा। ताम ये 5 साल के दौरान जो है यहाँ पर मुख्तलिफ बलूचिस्तान असम्बली में मुख्तलिफ हुकूमतों यहाँ पर रही। पहले साल जो है यहाँ पर 3.5 साल जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे, जिसके बाद जो है 3.5 साल के मुद्दत के बाद यहाँ पर उनके खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जिसके बाद जो है यहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो मनसब है वो जो मौजूदा वज़ीर आला क़ुद्दूस बेज़ंजो ने संभाला, जिसके बाद वहाँ पर जो है ये आज अपना 5 साल मुद्दत मुकम्मल करने के बाद आज बाकायदा तौर पर तहलील किया जाएगा। ताम अगर सूबाई हुकूमत के निगरान सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर निगरान सेटअप के हवाले से भी जो है गुफ्तगू सुनीत और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जबकि बाप पार्टी की जानिब से बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से जो सेनेटर था कोदा बाबर उनका नाम फाइनल कर दिया गया है। इसी तरह BMP की जानिब से जो है यहाँ पर जो है अम्मल कलमती का नाम जो है फाइनल कर दिया गया है और इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उस्मान बादिनी का नाम फाइनल कर दिया गया है। ताम इसके बावजूद मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। नाम फाइनल करने के बाद जो है जब बलूचिस्तान असम्बली तहलील हो गई तो ये बाकायदा तौर पर इनमें से एक जो है वज़ीर आला के लिए यहाँ पर बाकायदा उनका नाम फाइनल कर दिया जाएगा। जी अब्दुल जब्बार, जैसा कि आपने बताया कि एडवाइजरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं और ये एडवाइजरी जो है वो भिजवा दी गई है गवर्नर को। उसके बाद अगर नहीं की जाती इस पर दस्तखत तो 48 घंटे बाद खुद ही ये बलूचिस्तान असम्बली तहलील हो जाएगी, उस पर निगरान सेटअप की बारी आ जाएगी। निगरान सेटअप के हवाले से बताइएगा कौन कौन से अहम नाम इस वक्त गर्दिश में हैं और कौन कौन से अहम नाम कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम भी ले लिया जाए। निगरान सेटअप के हवाले से मुज़ाकरात का सिलसिला काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो है जारी है। अपोजिशन लीडर और जो है वज़ीर आला के दरमियान इस हवाले से मुज़ाकरात भी हैं। ताम इसमें जो है जो सेनेट चेयरमैन है उसका भी एक अहम रोल है, क्योंकि बाप पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तो बाप पार्टी की जानिब से इस टाइम जो है एक नाम कोदा बाबर का जो है यहाँ पर फाइनल कर लिया गया और इसी तरह एक ज़राए का ये भी कहना है कि अली हसन ज़ैरी जो है जिनका ताल्लुक़ PTI से और उनका अब से ताल्लुक़ है, जिनका जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ काफ़ी जो है गहरे ताल्लुकात है, तो उसका नाम भी जो है यहाँ पर अब सामने आ रहा है। जबकि BMP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से जो गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले अम्मल कलमती है वो भी जो है निगरान सेटअप के लिए जो है यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार है, उनका नाम भी फाइनल कर दिया गया है। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उस्मान बादिनी का नाम जो है यहाँ पर फाइनल कर दिया गया है। ताम जो है बलूचिस्तान असम्बली के तहलील होने के बाद ही इनमें से जो है किसी एक नाम पर जो है फाइनलाइज करके यहाँ पर निगरान सेटअप के हवाले से बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे अब्दुल जब्बार। असम्बली तहलील हो गई। गवर्नर कामरान टसोरी ने वज़ीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत किए, जिसके बाद सूबाई काबीना भी खत्म हो गई। मुराद अली शाह आज से निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत का आगाज करेंगे। मुराद अली शाह अपोजिशन लीडर राना अंसार से भी मुलाकात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर मकबूल मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि शुएब सद्दीकी, यूनुस डागा, मुमताज़ अली शाह और सफदर अब्बासी के नाम भी पेश किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध की नामजदगी तक मुराद अली शाह बतौर वज़ीर आला काम करते रहेंगे। इसी हवाले से हमीद सुमरू हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अपडेट्स वो देंगे। जी हमीद सुमरू, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर आला हाउस के बाहर और वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो सूरत हाल है सिंध की ख़ास तौर पे जो निगरान सेटअप के हवाले से अहम बातचीत करेंगे। आज से
बात चीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अपोजिशन लीडर और वजीर आला सिंध के दरमियान राना अंसार से आज शाम में मुलाकात का इम्कान है। वजीर आला सिंध जो है अनऑफिशियली तो नाम जो है वो एक दूसरे को दे दिए गए हैं और ये नाम मीडिया में भी आ चुके हैं, लेकिन जो ऑफिशियली है वो आज इनकी पहली मुलाकात होगी और इसमें जो अब तक नाम सामने आए उसमें हुकूमत की तरफ से जो मजबूत तरीन नाम अब तक जस्टिस मकबूल बाकर का है, वो मजबूत उम्मीदवार होंगे निगरान वजीर आला के लिए। उसके अलावा जो सिंध हुकूमत की तरफ से दो नाम और सामने आए हैं, उनमें सैयद मुमताज़ अली शाह, ये चीफ सेक्रेटरी, साबिक चीफ सेक्रेटरी थे सिंध के, उनका नाम भी आ रहा है, और सिद्दीक मेमन जो है ये भी साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका नाम भी आ रहा है। जबकि अपोजिशन की तरफ से अब तक जो तीन नाम सामने आए हैं उसमें से दो मजबूत उम्मीदवार हैं, जिसमें शुएब सिद्दीकी जो साबिक कमिश्नर कराची हैं उनका नाम भी लिया जा रहा है, और यूनिस ढागा जो है ये भी साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। तो अब बाज़ाब्ता तौर पे जो है अब तक जो दोनों फरीकैन की तरफ से नाम सामने आए वो ये हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन नामों के अलावा जो है किसी और नाम पर भी गौर किया जाए और इत्तफाक किया जाए, और नामों पर भी गौर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमीद सुमरो, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस अपील की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे में अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की है कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया जाए। तफसीलात बताने के लिए अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदरीस अब्बासी, बताइएगा जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें क्या मज़ीद तफसीलात सामने आई? जी देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस अपील की जो पहली समाअत का हुक्मनामा है वो जारी किया गया है, और 2 रुकनी बेंच ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया है। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि 5 अगस्त के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो दायर की गई। इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ जो है वो ट्रायल हुआ है। ट्रायल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त गुजार को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अदालत फरीकैन को नोटिस जारी करती है और ऑफिस को हदायत की जाती है कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड जो है वो तलब किया जाए। ये तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। ये हुक्मनामे में लिखा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जो है वो गुज़िश्ता समाअत की थी, और उसके तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने ट्रायल कोर्ट से तोशाखाना केस का रिकॉर्ड भी तलब किया है, और साथ ही चेयरमैन पीटीआई की सजा की मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। कराची में शहरियों की जानिब से डकैती की वारदातों के खिलाफ सुपर हाईवे पर एहतजाज के बायस सुपर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और एहतजाज के मकाम पर पुलिस भी मौजूद है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। तफसीलात जान लेती हैं नुमाइंदा GNN साकिब आलिम से। जी साकिब आलिम, वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। ये सुपर हाईवे पे सोराब रोड के करीब कब से कुछ देर कबल लूटमार की वारदात हुई थी, जिसमें खातून से पर्स और उनके साथ मौजूद उनके हस्बैंड से जो है वो मोबाइल फ़ोन और नकदी जो है वो छीन ली गई थी, जिसके बाद इलाका मकीनों की जानिब से सुपर हाईवे पर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया है। एहतजाज में बड़ी तादाद में इलाका मकीन मौजूद है, जबकि पुलिस की नफरी भी जो है वो मौके पर पहुंच गई है और मुजाहिरीन से इस वक्त मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। जबकि सुपर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो गई है। ट्रैफिक को जो है वो मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। सिंध में निगरान हुकूमत के क़याम के लिए मुलाकातों का सिलसिला शुरू। MQM वफ्द वज़ीर आला हाउस पहुंच गया। अपोजिशन लीडर राना अंसार नकवी और अली खुर्शीदी वफ्द में शामिल हैं। मुलाकात में निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने नाम पेश करेंगे। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद है। हमीद सुमरो, बताएगा कौन कौन से नाम ज़ेरे गर्दिश हैं इस वक्त? हमीद सुमरो से भी जानेंगे, अपने नाज़रीन को बताएं। गुज़िश्ता रोज़ असम्बलियाँ तहलील की गई थी और गवर्नर की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई थी, और उसके बाद आज पहली मुलाकात हो रही है अपोजिशन और पिछली सिंध हुकूमत के दरमियान, वज़ीर आला सिंध के दरमियान ये मुलाकात होगी। राना अंसार नकवी पहुँच चुकी हैं इस वक्त वज़ीर आला हाउस में MQM वफ्द के हमरा। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद है। हमीद सुमरो, बताइएगा क्या डिटेल सामने आ रही हैं, वफ्द में कौन कौन शामिल है?
दो अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें अपोजिशन लीडर राना अंसार और MQM के जो पार्लियामानी लीडर हैं अली खुर्शीदी, दोनों इस वफद में शामिल हैं और वो इस वक्त वजीर आला हाउस के अंदर मौजूद हैं। उनकी मुलाकात का सिलसिला वजीर आला सिंध के साथ शुरू हो चुका है और अब तक जो नाम सामने आए हैं वो उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नाम है और सबसे ऊपर जो नाम है वो जस्टिस मकबूल बाकर का है। उसके अलावा सैयद मुमताज अली शाह, सिद्दीक मेमन, ये 3 नाम इनकी तरफ से हैं और MQM की तरफ से मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से जो GDA से मुशावरत के बाद 3 नाम तय किए गए हैं। उनमें जो है सबसे ऊपर जो है शुएब सिद्दीकी और यूनिस ढागा और अब जो है तीसरा नाम डॉक्टर सफदर अब्बासी का सामने आया है। तो ये नाम जो है अब शेयरिंग होगी और इस वक्त बाज़ाब्ता जो मुलाकात का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और आज पहली मुलाकात अपोजिशन लीडर और वजीर आला सिंध के दरमियान होने जा रही है और कभी इम्कान है कि आज की मुलाकात में ही कुछ तय कर लिया जाए और वजीर आला सिंध की अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगर इत्तफाक हो जाता है तो हो सकता है कि अपोजिशन लीडर बहुत शुक्रिया हमीद सुमनो, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। महंगाई की बात करें तो मुल्क में महंगाई का राज बरकरार है। एक हफ्ते में अदरक, लहसुन, आलू, प्याज, चीनी की कीमतें, अशिया खुरनोश की कीमतें में भी इजाफा देखने में आ गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे असगर खयात इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी असगर, बताइएगा अशिया खुरनोश की कीमतों में किस हद तक इजाफा देखने में आ रहा है? मुल्क भर में महंगाई का राज है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.69% इजाफा हुआ है और महंगाई की मजमूई शरह 30.82% तक पहुंच गई है। 29 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिनमें चीनी है, आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं इनकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद की आम मार्केट की अगर बात करें तो आम मार्केट में इस वक्त प्याज 70 रुपये और आलू 95 रुपये किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है वो 1200 रुपये और लहसुन जो है वो 500 रुपये किलो आम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। दीगर अगर सब्जियों की बात करें तो दीगर सब्जियों की जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां हैं जिनकी कीमत 50-60 रुपये होती थी, भिंडी, तोरी, लौकी, इनकी कीमत 100-120 रुपये आम मार्केट में इस वक्त है। और दालों की बात करें तो दाल माश जो है 480 रुपये जो किलो आम मार्केट में फरोख्त की जा रही है। चीनी जो है वो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है और आम मार्केट में चीनी जो है वो 160-165 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है और जिंदा मुर्गी का गोश्त जो है वो 650 रुपये और जिंदा मुर्गी जो है वो 410 रुपये आम मार्केट में फरोख्त की जा रही है। जी, कुछ जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे तो जश्न आज़ादी की तैयारियां मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जोर पकड़ने लगी हैं और शहरी बड़ी तादाद में अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए झंडे, मलबूसात और रिबन्स वगैरह खरीद रहे हैं। जश्न आज़ादी के लिए क्या बड़े क्या बच्चे सभी पुरजोश हैं। मजीद जानते हैं मायरा अकरम से। बिल्कुल, जश्न आज़ादी की जो है वो आमद है जिस पर शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है। मुहब्बे वतनों का जोश वलवला जो है वो दीद नहीं है। यहाँ पर मैं बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर सब्ज़ हलाली परचमों की जो है वो इस वक्त बहार आई हुई है। हर जगह जो है वो परचमी रंग नज़र आ रहा है। परचमी रंग के जोड़े हैं, पोनियाँ हैं, पिन्ने हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी कैप्स हैं, घड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो यहाँ पर लाई गई हैं। मुख्तलिफ किस्म के बैजेस लाए गए हैं जिसकी वजह से शहरी जो है वो यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं इस दिन को लेकर और वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं और झंडों की ख़रीदारी और झंडियाँ जो है वो भी ख़रीद रहे हैं ताकि वो अपने घर को सजा सके। और बाजे जो है वो उनको कैसे भूल सकते, क्योंकि हमारी 14 अगस्त जो है वो बाजों के बगैर तो मुकम्मल ही नहीं होती। तो बच्चे जो है वो बड़ी तादाद में बाजों की ख़रीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी शहरियों से बात हुई तो वो खुश तो हैं, उनमें जोश वलवला तो है, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ा सा जो है वो शिकवा भी कर रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो थोड़ी महंगाई ज़्यादा है जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा सामान खरीदने में मुश्किलात का सामना है। जी, और मुल्तान में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में गलियां बाजार सज गए हैं। शहरियों ने झंडे, झंडियां, बैजेस और कैप्स की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे हमारे नुमाइंदे सुहेब इकबाल, वहां पर मौजूद है। जी सुहेब, बताएगा कैसे जश्न आज़ादी के लिए तैयारियां की जा रही हैं?
शुक्रिया। जश्न आज़ादी करीब आते ही बाज़ारों की बात करें, गलियों की बात करें, मोहल्लों की बात करें तो गहमा गहमी बढ़ गई है। इस वक्त मैं मुल्तान के अंदरून बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। बच्चों की बात करें तो वो झंडियाँ ख़रीद रहे हैं, झंडे ख़रीद रहे हैं, बैजेस ख़रीद रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस बार अपनी गलियों को, घरों को खूब सजाएंगे और भरपूर जो है वो जोशो खरोश नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ दुकानदारों से बात करें तो उनका भी यही कहना है कि शहरी जो है वो जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारी में मसरूफ़ हैं और इस बार जो है वो ख़रीदारी भी गुज़िश्ता बरसों की निस्बत जो है वो ज़्यादा हो रही है। बाज़ारों में भी गहमा गहमी है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो बड़े बड़े झंडे जो है वो लगा दिए गए हैं। बाज़ारों की बात करें तो बाज़ार भी जो है वो सजा दिए गए हैं। बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चों का भी यही कहना था कि इस बार जो जश्न आज़ादी है भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी। गुजरांवाला में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। शहर के तालीमी इदारों में 14 अगस्त की मुनासबत से रंगारंग प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। निजी कॉलेज की तालिबात की जानिब से भी जश्न आज़ादी इवेंट मनाया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगी हमारी नुमाइंदा गुजरांवाला बीनिश राजपूत। आज़ादी की मुनासबत से आपको बताएं कि गुजरांवाला में भी रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। पूरे शहर में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की सदाएं गूंज रही हैं और इस वक्त जो है हम निजी कॉलेज में मौजूद हैं और तालिबात की जानिब से शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। हमने देखा कि मुख्तलिफ तकारीर की तालिबात ने, केक कटिंग सेरेमनी हुई, मिली नगमे गाए गए। मज़ीद इन्होंने आज़ादी के जश्न को किस तरीके से मनाया, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहती हैं? आज हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट किया है। मेरा मकसद दुनिया को ये बताना है कि ना हम पंजाबी हैं, ना सिंधी हैं, ना बलोची हैं, बल्कि हम सब पाकिस्तानी हैं। केक कट किया और मिली नगमे गाए, स्पीचेस पढ़ी और मैं अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करती हूँ। बस यही कहना चाहूँगी, वी लव पाक आर्मी जिंदाबाद पाइंदाबाद। बात आपने सुनी है तालिबात की। उनका ये कहना है कि आज की इस तकरीब का मकसद जो है वो वतन अजीज़ से एक तो मोहब्बत का इजहार है और दूसरा दुनिया भर को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तानी कौम ना पंजाबी है, ना हम पठान हैं, ना बलोची हैं, बल्कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत है। जी। लाहौर में जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाने के लिए मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त भी जारी है, मगर पाबंदी के बावजूद गली बाजारों में स्टॉल्स पर बाजों की भरमार है। इंतजामिया बाजों की खरीदो फरोख्त रोकने में नाकाम है। तफसीलात जान लेते हैं जुल्करनैन राना की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने और घर को सजाने के लिए बड़े और बच्चे सब झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर सामान खरीद रहे हैं। ऐसे में बाजे बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। नित नए डिजाइन के बाजे और मुख्तलिफ आवाजें और शोर न सिर्फ नागवार लगता है बल्कि कुव्वत समात को भी मुतासिर करता है। छोटे बाजे भी शोर शराबे का बायस हैं। बच्चे कहते हैं कि बाजा बहुत पसंद है मगर कोई जोर से बजाए तो डर लगता है। बाजे मुझे बहुत पसंद है, कब जोर से बजते हैं ना और डर लगता है। शहरियों का कहना है कि जश्न आज़ादी पर शोरगुल करते और बाजे बजाने वालों को लोग अच्छा नहीं समझते। बाजों का तो शोर होता है, वो हम भी नहीं पसंद करते हैं, बड़े जो बच्चे बुच्चे पसंद करते हैं। हम चाहते हैं जो हमारा परचम है इसी की रोशनी हो हर पासे, कोई बाजा बुजा ना बजे, ना पटाखा चले। जश्न आज़ादी घरों को झंडियों से सजाकर मनाने से खुशी मिलती है। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बाजों पर पाबंदी के फैसले पर सख्ती से अमल करवाए। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ जुल्करनैन राना, GNN लाहौर।